जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि आपका डिमांड था कि सर त्रिकोणमिति स्टार्ट किए, क्योंकि त्रिकोणमिति ही बड़ा वीवीआई चैप्टर है, जिससे जहाँ से सवाल आती है 20 से 30 नंबर के सवाल आते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव ही इन साल ही आया था, ऑब्जेक्टिव 13 से 14 मार्क्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर शिफ्ट में 13 से 14 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आए थे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, वह आपको जो है बहुत वीवीआई होने वाली है। तो बच्चे पार्ट 1 आप देख चुके थे। अगर जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, उसके ऊपर जाकर क्लिक करके क्या करें, वीडियो को देखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने होमवर्क दिया था, उस होमवर्क का आंसर मिस्टर सूरज कुमार, मिस्टर रवि कुमार, मिस्टर राम भवन, मिस्टर नेहा, मिस्टर सोनम, मिस्टर सोनाली, जो अपने पिताजी के मोबाइल से कमेंट करते हैं, मत सोचिए कि नाम लेते हैं बट कमेंट तो दूसरा नाम होती है, वो अपने अपने पिताजी के मोबाइल से कमेंट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ही बच्चे सब और बहुत सारे बच्चे जो कमेंट किए, तो इन सब बच्चे जो दिल कमेंट करते हैं, ये पक्का बच्चे जो हैं 400 करने वाले बच्चे हैं। आप सिर्फ उम्मीद लगा के वीडियो को देखते रहें, वीडियो को पढ़ते रहें। मैं गारंटी लेता हूँ कि 400 अगर आप नहीं पार किए, 450 अगर नहीं पर, जिस उम्मीद से आप पढ़ते हैं, हर एक वीडियो को देखते हैं, वो कमेंट करते हैं, समझ में आ रहा है। आपको बोले थे कि रिजल्ट ठोकने के लिए कितना रात जो है कुर्बानी देना पड़ता है, वो पता है, उसको पता है जो रिजल्ट लाया है। बाकी जो रिजल्ट लाया नहीं उसको क्या पता होगा। तो जो बच्चे रिजल्ट लाए हैं उसको पता होती है कि कितना रात जो है कुर्बानी देना पड़ता है, तब जाके 450, 460 और 400 पार जो है नंबर होते हैं, वो अपने गांव टॉपर, अपने स्कूल टॉपर बच्चे क्या करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए उन बच्चों को कमेंट करने के लिए, सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकतर बच्चे के आंसर सही थे। वैसे ही एक दो बच्चे के आंसर, कुछ एक आध आंसर गलत कर दिए थे, तो उसको कमेंट हम कर दिए थे कि बच्चा आपका आंसर गलत है। ओके, तो चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार क्लिक किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। जिससे होगा क्या कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वह वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी, जिससे क्या होगा कि सारा कंसेप्ट को बहुत बारीकी ढंग से बच्चे आप समझ पाएंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं क्या, ऐसे आपको पता था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना था, 6 गो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा, टेन थीटा को उल्टा कोट थीटा और कोस थीटा को उल्टा सेक थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको फार्मूला लिखाए थे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, जब साइन थीटा बराबर हुआ लंब बटा कर, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। फिर याद किए थे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तेकर उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। फिर याद किए थे बच्चों कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो जब कोस का हुआ आधार बटा कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सारे फार्मूला को आप नोट कॉपी में लिख पाए होंगे और उसको डेली उस फार्मूला को आपको देखते रहना है, उसको रट्टा मत मारिएगा। किसको हम कैसे याद करें, कैसे रटे, ये सब की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ क्या करें, उस फार्मूला को डेली खाली देखते रहें, और देखते रहने से होगी क्या बच्चों, आपको याद हो जाएगा। चलिए क्या ज़्यादा बोलें, चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें देखे थे हम कि अगर 6 गो में से अगर कोई भी एक गो अगर त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहे और उसके बाद कोई भी हमको त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा, तो हम बहुत बारीकी ढंग से क्या कर पाएंगे बच्चों, ज्ञात कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, उसी के साथ में एक फार्मूला जो एक मैथ जो है, इस प्रकार के सवाल वहाँ दिया रहेगा 2 नंबर में कि यदि कॉस थीटा बराबर 8/10 है, तो टेन थीटा एवं कोसेक थीटा का मान बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हवड़ानी नहीं है, आपको हवड़ाना है ही नहीं। थोड़ा सा इस सवाल को थोड़ा सा पहले से इसको बैक करके एक बार समझा दीजिए ना। आपको बताए थे कि लंब और आधार बदलते रहता है,
और एकरा में हम बोलेंगे हमेशा समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। आपको बताए थे कि एंगल यानी थीटा के सामने जो कोण भुजा होगी यानी साइड होगी, इस भुजा को बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम हिंदी में लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, और कर्ण के इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। और जो बच गया उसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और बेस को हम आधार बोलते हैं। ऐसा अगर यहाँ पर थीटा रहेगा तो आधार ई वाला हो जाएगा, हाँ। अगर नहीं सॉरी, यहाँ अगर थीटा रहेगा तो लंब ए हो जाएगी, आधार ए हो जाएगा। लेकिन 90 के सामने अगर ये कर्ण है तो कर्ण होगी। फिर बताए थे कि अगर कर्ण निकालना होगा तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। ऐसा अगर लंब निकाल रहता था फार्मूला लिखाए थे कर्ण का स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटेगा। अगर स्क्वायर आधार निकाल रहेगा तो सर कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा के अंडर रूट। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात को खूब बारीक ढंग से आप समझ पाए थे। आज जो है कुछ टॉपिक ले चलते हैं, उसके बाद हम त्रिकोणमितीय मान है कुछ उसको याद करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल लेता हूँ। तो आपको सर बताया गया था कि बच्चे अगर सॉल्व को सवाल करना है थे मैथ को सॉल्व करनी है तो पहले सबसे पहले सवाल को एक बार पढ़िए। एक बार में अगर नहीं समझते हैं तो आप 2 बार भी सवाल को पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि टॉपिक कोई भी हो, चाहे जो भी टॉपिक हम लेके आवे यूट्यूब पे, उसको नस्ते नाबूद कर देंगे। अगर उसी खोपड़े में नहीं छेद कर देते हैं तो फिर कहिएगा। टॉपिक जो हो उसको एकदम जीरो लेवल से समझाएंगे, लगेगा कि एकदम हलवा समझा रहे हैं, लगभग नहीं करेगी कि 10वां का मैथ। आपको लगता है कभी कि 10वां का मैथ है? अरे बोलिए ना जी। एगो बोल रहे हैं नहीं सर, अरे बेहुदा, तो 10वां का नहीं था क्या के है, 8वां का है, 10वें का नहीं जी। चलिए आइए सब मजाक करते हैं, सीरियस मत लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए चूंकि दिले है कि कॉस थीटा का जो मान है वो 8/10 दिया गया है। और आप जानते हैं कि कॉस थीटा का फार्मूला होता है, फार्मूला देखिए कॉस थीटा का। तो पेज को पलटिए और देख रहे हैं कि कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है, यानी बेस बटा हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण। तो आधार को बोलेंगे हम बेस और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस माने एच। यानी कहने का मतलब बच्चों कॉस थीटा बराबर होगा b/h। ऐसे सर मैथ बनाते सामने हम b/h लिख सकते हैं? हाँ बच्चों आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ आधार कितना मिल गया, आधार आपको 8 मिल गया। और कर्ण बराबर कितना हो गया, कर्ण बराबर 10 हो गया। तो इसलिए हम क्या निकाल लेंगे पता है, लंब निकाल लेंगे। और लंब बराबर फार्मूला आपको बताया गया था मेरे प्यारे बच्चों। आधार निकालेंगे तो कर्मा का स्क्वायर में से लंब घटेगा, और जब लंब निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार घटेगी। सर तो आधार देले है 8 और कर्ण देले है 10, तो ये लंब निकालने के लिए एक स्क्वायर में से ही ना घटेगा? बोलेंगे हाँ बच्चों यही घटेगा। सर तक कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब निकाल है सर तो आधार के स्क्वायर। सर कर्ण कितना है, कर्ण 10 है बाबू, तो 10 के स्क्वायर करेंगे माइनस आधार कितना है सर 8 है तो 8 का स्क्वायर होगा। सर 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 या 100, 8 क्या होगा 8 8 64। सर 100 में से 64 जगह तो कितना बचेगा, तो घटाइए ना, 36 तो बचेगा अंडर रूट, और 36 के वर्गमूल होता बाबू 6। अब जो आंसर पूछा है उसको आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों पहला सवाल क्या पूछा है आपसे, tan थीटा के मान ज्ञात करें। दूसरा सवाल पूछा है कोसेक थीटा के मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों बात समझ रहे हैं ना? तो हम सर निकालेंगे अगर tan थीटा के मान, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है बाबू, लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार सर तो लंब कितना है देखिए ना, लंब आप निकालें अभी तुरंत 6। सर तो यहाँ पर 6 लिख देंगे सोचे, हाँ आधार कितना है 8 तो 8 लिख देंगे। काटे के मन करेगा बट्टा में तो हम काट भी सकते हैं, और नहीं काटने का मन करेगा तो नहीं काटते। लेकिन बात होती है कि आप काट देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसको काट के लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा जब आंसर लिखने जाते हैं। तो ये भले कि एग्जामिनर आपको ऐसे दे दिया, लेकिन जब आंसर लिखने जाए तो आप आंसर को काट के लिखें। सर कैसे काट के लिखा जाए सर,
अरे बाबू 2 से 6 कटेगा, 2 से 8 का, तो 2 का से 8 4 बार में, 2 का से 6 3 बार में, तो इसका आंसर होगा 3/4। समझ रहे हैं ना? ऐ सर दूसर का सवाल हुआ कोची लिख ले है। दूसर का सवाल पूछ के है कौशक थीटा। तो आप चलिए कौशक थीटा का फार्मूला निकालिए। आपको कहें हम याद नहीं करनी, फार्मूला को बगल में एक पेजा में लिख करके रख ले रहना है, और जब भी मैथ बनाना है तो उसको फार्मूला को देख देख क्या बनाना है। आपको टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। टेंशन जब हम हैं तो आप काहे टेंशन लीजिए। आपको बदल जब हम टेंशन नहीं रहे तो आप काहे टेंशन ले रहे। ऐसे रहता हमारे एग्जाम में आप ही लिखिएगा, हम लिखेंगे, एकदम दिमाग उमाग ना है जी। अरे आपको बदल हम लिखेंगे, हम आपको समझा रहे हैं बाबू, समझा रहे हैं। मतलब तिरछी बोल रहे हैं, विपरीतार्थक शब्द बोल रहे हैं, उल्टा शब्द बोल रहे हैं। मतलब बाबू पढ़ो, मतलब पढ़ो आप। तो ऐसे सर कोसेक थीटा के फॉर्मूला निकाले होते हैं सर, साइन थीटा का ना उल्टा होता है कोसेक। ऐसे सर तो साइन थीटा का होता था लंब बटा कर्ण, ऐसे साइन थीटा का होता था लंब बटा कर्ण, और कोसेक होता है साइन के उल्टा। तो साइन के हो गया लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब ना। हाँ बच्चों कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो कोसेक थीटा के फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ऐसे सर तो कर्ण कितना है, कर्ण 10 है बउआ। ऐसे तो यहाँ 10 लिखेंगे। हाँ लंब कितना है, अभी लंब तुरंत नहीं लिखे थे, लेकिन देख के लिख लीजिए। यहाँ अभी ये ना 6 आया था, तो 6 मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही 2 से आप काट पा रहे होंगे, 6 को तो 2 3 मरती, और 2 से काट पा रहे हैं बच्चों तो 5 मरती। तो यानी 5/3 जो है आपका प्यारा सा यही आंसर हो रहा। मेरी बच्चे उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ पाए होंगे। इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइप नंबर चल रहा है 2। 1-2 सवाल और लिख के आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ तक समझाने के बाद फिर सीधे हम आपको समझाएंगे मान सारणी, और मान सारणी समझने के बाद फिर चलेंगे हम सीधे लल्लन टॉप सवाल पे। कौन सा सवाल पर चलिएगा सर? लल्लन टॉप सवाल पे चलेंगे। देखिए आइए सवाल पे। सवाल अगर दूसरा के बात करें बबू, तो अगर सेक थीटा के मान दे रहे, कोची के मान दे रहे हैं बाबू, सेक थीटा के 13/5, ठीक है। और कहे कि यदि सेक, ऐसे पूछेगा, ऐसे थोड़ा ना लिखेगा ना जी। इफ मतलब अगर चाहे यदि सेक थीटा बराबर 13/5 है तो क्वेश्चन नंबर 1 साइन थीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन 2 टैन थीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन 3 कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो 1 2 3 4 हो गया, तो वगैरह वगैरह बच रहा है कोसेक वगैरह। तो यहाँ से आप समझिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको हम क्या बोले, जो सवाल दिया रहेगा उसको पहले प्रेम से लिखना है, और जब उसको आप लिख पाइएगा तो देखना है कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या 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 आवश्यकता पड़ेगी, वो अगर उसको आवश्यकता पड़ेगी तो अगर वो है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उसको आप ज्ञात कर दीजिएगा। कैसा लगा मेरा सवाल? अच्छा लगा ना? आइए तो मेरे प्यारे बच्चे आपको यहाँ लिखना है सॉल्यूशन। लिखेंगे चूंकि देले है सेक थीटा बराबर SEC सेक थीटा बराबर 13/5। वो आपको पता है बाबू कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और आपको बताए थे कि कॉस का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कोट। ऐसे कहल आप बार बार बतिया बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे आपको याद होने के लिए बोलते हैं। ऐसे तो आपको याद है ना, बोलते हैं तो। अब हमारे याद नहीं रहेगा तो हम पैकेज देखते रहेंगे। ऐसे तो पढ़ा लिए, मैथ पढ़ा लिए, बार बार ऐसे हुला कहेंगे। चलिए वीडियो लॉन्ग हो जाती है सब बकवास करने से। तो कॉस थीटा और सर आप कॉस थीटा और उलटिए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो ऐसा तो एक उल्टा हो जाएगा ना फॉर्मूलवा, तो एक हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी हाइपोटेनियस बटा बेस। इसको आप लिख सकते हैं संकेत में H/B। तो बच्चे यहां से आप समझ पाए कि यहां कर्ण बराबर कितना तोरा मिल गया 13,
आधार कितना मिल गया 5। तो इसलिए हम क्या निकाल लेंगे, लम निकाल लेंगे। ऐसा लम नहीं है, लम निकाल रहे, कहा लगा उस समय हमको लम चाहबे करी। तो लम बराबर फार्मूला को जो होगा आपको बताए थे कि लम निकालेंगे तो कर्णों में से आधार घटेगा, और आधार निकालेंगे तो कर्णों में से लम घटेगा। लेकिन कर्ण निकालेंगे तो लम और लम के स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और वर्गमूल बनाएंगे। तो कहें सर तो लम बराबर फार्मूला कर्ण के स्क्वायर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों कर्ण कितना है 13, ऐसे तो 13 का स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस तो माइनस, आधार कितना माइनस सर 5, 5 का स्क्वायर करेंगे ऐसे सर 13 के कुछ ही होगा 169 माइनस 5 होगा 25 169 में से जब 5 को घटाइएगा बाबू तब बचेगा 144। घटा के देखिए 9 में से 5 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4, और 144 के वर्गमूल कितना हो बाबू 12 होता है। आंसर आ गया ना 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 ना, आंसर कैसे आ गया जी? यानी कि लम के मान हमें कितना यूनिट आ गया 12 यूनिट। सवाल पे आइए अब, अगर जैसे ही सवाल के बात करें हम पहला बड़ा आराम से निकाल पाएंगे। ये कह रहा है साइन थीटा के मान निकालो, और साइन थीटा बराबर होता है लम बटा कर्ण। साइन थीटा के फॉर्मूला होता है बेस बटा हाइपोटेनियस। सर तो लम कितना दिले है देखा ना, तो लम लो 12 और कर तो दिले है 13, तो यहाँ से आंसर आएगा बाबू 12 बटा 13। ये जो है आपका पहला आंसर। अगर दूसरा आंसर की बात करें तो दूसरा कह रहा है टेन थीटा के मान निकाले, और आप जानते हैं कि टेन थीटा वाला फार्मूला होता है लम बटा आधार। कितना होता है सर? लम बटा आधार होता है सर। सर तो लम के मान किधर रख देंगे, आधार के मान रख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। हाँ, लम के मान 12 और आधार के मान 5, तो सर टेन थीटा बराबर हो जाएगा 12 बटा 5। बोलेंगे हाँ बच्चों यही हो जाएगी। तीसरा सवाल पर आइए, कॉस थीटा के मान पूछ रहा है। अगर दिमाग होगा तो डायरेक्ट मान सकते हैं। ऐसे लिखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है बाबू 5 है, कर्ण का मान कितना है 13 है, तो लिखेंगे 5 बटा 13। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि अगर इस प्रकार की टॉपिक आ जाए, मैथ आ जाए, तो आप इसको बहुत बारीकी ढंग से बना पाएंगे। एग्जामिनर कर रहा है का क्यों हम यहां बनाए तो वर्गमूल बन गया। एग्जामिनर का फिर डिजिट ऐसा दे रहे हैं जिसका वर्गमूल नहीं बन रहा है। अब जब वर्गमूल नहीं बन रही है, वर्गमूल नहीं हो रहा है, तो क्या उसको हम छोड़ देंगे? उसको हम छोड़ देंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सपना वो नहीं होता जो नींदों में आती है, सपना वो होती है जो नींद नहीं आने देती है। सपना वो नहीं होती है जो नींद नहीं आने देती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस पॉइंट से कहना चाहता हूं कि अगर आप भी सपना देखें 400 पार 450 पार, तो उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करना होगा, बेईमानी नहीं करनी होगी, ईमानदारी से रात जो है झक झक के बिताना पड़ेगा। जैसे हम बिता रहे हैं वैसे ही आपको बिताना पड़ेगा, और तब जाके आपको सफलता मिलेगी। बिना रात जगले कोई भी आदमी जब तक संघर्ष नहीं किया वह व्यक्ति कभी चमका नहीं। जो संघर्ष नहीं किया वह चमका नहीं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं इरेज करता हूँ और 2-4 को होमवर्क देता हूँ बच्चों, उसका जो है कमेंट में आंसर कीजिएगा। उसका क्या करेंगे सर? कमेंट में आंसर कीजिएगा। लेकिन सर एक सवाल हम सॉल्व कर पाते हैं जिसका वर्गमूल नहीं बनती है। देखिए मान लीजिए कि दे दे ऐसे एक बात कि कोसेक थीटा बराबर, ऐसे टिड़कन का हालत दे रहे हैं सर, कोसेक थीटा बराबर मान लीजिए कि दे दे 7 बटा 11, और थोड़ा से पूछ दे कि tan थीटा के मान बताइए।
क्या टेंशन, कोई टेंशन नहीं। तो हम देखेंगे पहले कि हमको देले कौन ची है, पहले हम देखेंगे ना, तो पहले इसको से पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। तो देखिए चूंकि कोसेक थीटा बराबर दिले है 7/11, और बच्चों कोसेक थीटा बराबर आप जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर होगा, कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, 11 को कर दीजिए ऊपर, थोड़ा सा बड़ा डिजिट रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि आप देखिए बच्चों ये अपना मन से हम सवाल को दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको पता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो बच्चों जब साइन थीटा के फॉर्मूला, अब आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा होता है कोट। तो जब साइन थीटा के फॉर्मूला हमको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा होती है कोसेक, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होगा कर्ण बटा लंब। मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो बात को जो है आप जो है बहुत बारीकी ढंग से समझ पा रहे होंगे। तो हमको पता चल गया है कि यहाँ कर्ण के मान कितना दिया गया है, तो बोलेंगे सर कर्ण के मान 13 दिले है, और लंब के मान कितना दिया गया है बच्चों, बोलेंगे सर 7 दिया गया है। तो इसीलिए कर्ण है ये है, लंब है ये, तो हम क्या निकाल देंगे, आधार निकाल देंगे। तो लिख देंगे इसीलिए आधार बराबर फॉर्मूला अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। सर कर्ण कितना है 11 है, तो 11 का स्क्वायर, लंब कितना है सर 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 11 के जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 121, 7 के 49। अब घटाइए 11 में से 9 गया तो 9, 11 में से 9 गया तो 9, 10, 11, 11 में से 9 गया तो 9, 10, 11, 2 बचेगा। यहाँ बचा 1, तो 1 में से 4 नहीं, 11, 11 में से 4 गया तो 7, 7 ना बचेगा, यानी कि 72 बचेगा। और 72 के बच्चों हम लिख सकते हैं 36√2। ऐसा अगर पूछ दे कोई कि 72 के तौर सर 36 गुना 2 काहे लिखूं, आपको जो सर जो है यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं वो आप वीडियो जो डेली देखते हैं, ये 72 के 36 गुना 2 काहे लिखें, 72 के 9 गुना 8 नहीं लिख सकते हैं। तो बोलेंगे लिख सकते हैं बाबू, लेकिन उसको फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो मेरा माइंड काम किया कि 72 को हम 36 गुना 2 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि मेरा 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, इसलिए हम बच्चों ऐसे लिखें। तो 36 के सही में बच्चों वर्गमूल हो जाएगा कितना 6, और 2 के नहीं हो गए तो 6√2, यानी कि बच्चों हमको आधार के मान आ गया 6√2। आपसे सवाल क्या पूछा है tan के मान, तो लिखा देंगे इसलिए tan थीटा बराबर, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। सर तो लंब के मान कितना है, लंब बराबर है 7 और आधार आ गया 6√2। यही बच्चे आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ अब जो है इस टॉपिक को बहुत बारीकी ढंग से आप समझ पाए होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इस प्रकार के अगर आपको सवाल दे देगी तो बहुत बारीकी ढंग से बना पाएंगे, बहुत बारीकी से बना पाएंगे। कुछ और सवाल होगी जो हम आपको अभी थ्योरी दे रहे हैं, कोई हम चैप्टर नहीं चालू किए हैं, कोई अभी चैप्टर बाय क्वेश्चन नहीं देखे हैं, मैं प्रीवियस सवाल नहीं दिखाऊं और वहाँ से सवाल उठा के बता रहा हूँ। मैं आपको दिमाग बढ़ा रहा हूँ अभी, यानी सारा टाइप जब दे देंगे तो फिर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से, गेस से, एनसीईआरटी हो, केएसएससी ना हो, जितना भी प्रकाशन के बुक हो, आपको जितने भी जो भी सर ही पढ़ते हैं, जहाँ से भी अभी आपको फॉल्ट हो और सवाल अच्छा लेवल के हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरा नंबर है उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, कॉल करके आप पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप में पिन करके पूछ सकते हैं कि सर ये मैथ को आप सॉल्व कर दीजिए, हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसको मैनेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे पीछे करके,
कुछ सवाल होमवर्क देता हूँ और बच्चों होमवर्क देने के बाद फिर क्या होगी, हम चलेंगे त्रिकोणमितीय मान पे। कहाँ चलेंगे सर? त्रिकोणमितीय मान को हम कैसे याद करते हैं। चलिए पहले होमवर्क लिखिए आप। पहला सवाल, सेक थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। दूसरा सवाल, टैन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर 12/9 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तीसरा सवाल, कॉस ए बराबर 7/10 तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। और चौथा लास्ट सवाल, यदि कौची यदि कॉट थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। ये बच्चों चारों को आंसर देना है कमेंट करके। और इसका आंसर देने से पहले क्या लिख के आंसर देंगे सर? इसके आंसर देने से पहले हम क्या लिखेंगे? लिखना वाई सोनू सर, उसके बाद लिखना आंसर, इसके बाद सारा का आंसर आप टाइप कर दीजिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, पक्का कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का इंतजार रहता है और कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम आज समझते हैं मान सारणी। क्या समझेंगे बाबू? मान सारणी, त्रिकोणमितीय का मान सारणी। ये बहुत भी टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद यहाँ से बहुत सारा सवाल आता है। तो आज हम याद करने जा रहे हैं बच्चों क्या चीज? मान सारणी। मान सारणी। इस मान सारणी को आप ध्यान से समझेंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो देखने के बाद अगर मान सारणी आपको याद करने की कभी आदत पड़ जाए तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर मान सारणी हमें याद करना पड़ गया, बहुत रटना पड़ गया। लेकिन देखिए आइए, तो पहले क्या करेंगे सर? हम पहले एक ऐसे चार्ट बनाएंगे। चार्ट खाया वाला बनाइएगा सर ना। तो यहाँ लिखेंगे हम, एक ठमा लिखेंगे पहले 0 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, फिर एगो लम्बा बनाएंगे, फिर लिखेंगे 30 डिग्री, फिर एगो लम्बा बनाएंगे, फिर लिखेंगे 45 डिग्री, फिर एगो लम्बा बनाएंगे, फिर लिखेंगे 60 डिग्री, फिर एगो लम्बा बनाएंगे और फिर लिखेंगे 90 डिग्री और फिर एगो लम्बा बनाएंगे बच्चों, और उसके बाद नहीं लिखेंगे। इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे मिला देंगे। बच्चों मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आइए, ऐसे मैंने गलत कर दिया, इसलिए गलत करते तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझिए, इसको हम कहा कि यहाँ से यहाँ मिलाएं। अब समझिए, यहाँ पर ही थोड़ा सा इसको हम बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 0, फिर यहाँ लिखेंगे कॉस, बट इसको आराम समझिए, थोड़ा सा आओ इसको पीछे करते हैं, ये समझिए।
आइए समझिए, तुम ध्यान समझिएगा। शुरू करना है कहाँ से सर? 0 शुरू करना है। यहाँ होगा 0, 1, 2, 3 और 4। ऐसे 4 है ना, ऐसे 4 है ना, 4 लिख दिए। ऐसे 0 डिग्री है तो 0 शुरू किए, लिखेला शुरू किया। हाँ कहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसा ही रहेगा। हाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन 12 में जाइएगा, 11 में जाइएगा तो आपको 120 डिग्री तक पढ़नी है। लेकिन बच्चों आपको बोले थे कि रिजल्ट ठोकने के लिए क्या पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो यहाँ सवाल क्या लिखे सर, बटाइए तो फिर से इसको। हम क्या किए कि 0 डिग्री से शुरू है तो 0 डिग्री से शुरू करना, लिखना चल जाए 0, 1 पर 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, मिटार के लिखे ना सर, 2 और 2 के बाद होगा 3 और 3 के बाद होगा 4, हो गया। अब बच्चों 4 पे समाप्त की तो मेरा डिजिट जब 4 पे समाप्त किया है तो हम 4 से सब में क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो सारा में के सारा में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। एक रो 4 से भागा देंगे, एक रो 4 से भागा देंगे, एक रो 4 से भागा देंगे, एक रो 4 से भागा देंगे और एक रो 4 से भागा देंगे। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। एंजिलाई का अब 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 ये सब ऐसे उघारे रहेगा। ठंडा का मौसम है, पंखा चल रही है तो जुड़जुड़ी मार रहा है सबके ना। तो सब के क्या करेंगे, हम चादर उड़ाएंगे। लाना जी तू हूँ चादर उड़ला, 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 निहा के नैला हो ला चादर उड़ला। सब के क्या किए, हम चादर उड़ा दिए। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। पहले हम 0 से शुरू किए, 4 तक गए, 4 से सब में डिवाइड किए, फिर सबके ठंडा लग रहा था तो सबको चादर उड़ा दिए। अब तो ठंडा नहीं न लग रहा है। अब बारी बारी से पूछेंगे कौजी, कौजी पूछेंगे कौजी बाहर निकल मुँह, तो ढेर बोलेगा ना हम ना निकलबो, तो चादर उड़ रहिए। हमारा बड़ी जुड़ी लग रहा है, हमको बड़ा मलमली लग रहा है, हमको बड़ी ठंडा लग रहा है, हम ना निकलबो, अंधेरे रहा तोरा कोई कही था। लेकिन जो निकलेगा कहे कि हाँ निकलेंगे, तब बाकी कब निकलेंगे, रूट में न है तो हम बाहर तब निकलेंगे जब हमारा जैसा 2 गो रहेगा। जब हमरे नियन 2 गो रहेगा तो हम चद्दर से बाहर चलाएंगे, जब हमारा नियन 2 गो नहीं रहेगा तो हम चद्दर से बाहर नहीं आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात को समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ, यानी वर्गमूल बनाना है। इसको समझ में आ रही बातें? अब सॉल्व कीजिए। यहाँ तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो 4 को 0 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0। यह तो डिवाइड होगी नहीं, तो 1 के वर्गमूल तो 1 होगा और 4 के वर्गमूल 2 होगा। यहाँ देखिए डिवाइड, 2 को भागा दीजिए 2 से तो 1 बार में आई हो जाएगा, 2 बार में तो कटेगा नहीं। तो 1 के वर्गमूल 1 और 2 के तो वर्गमूल नहीं ना होगा जी, तो रूट 2 रह जाएगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ से समझ रहे हैं, रूट 3 के वर्गमूल बनेगा नहीं तो रूट में रहेगा 3 और 4 के वर्गमूल बनेगा तो खाली 2 रहेगा। यहाँ देखिए 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 और 1 के वर्गमूल 1। मेरे प्यारे बच्चों, हम चीज़ों को समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर हमको साइन के मान निकालना रहे, कौची का मान निकालना रहे बाबू, साइन के मान निकालना रहे, तो यहाँ पर फिर से मैं समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। आप समझिए, हम टाइम जितना लें, लेकिन टाइम बिल्डिंग ऐसा बनना चाहिए, बिल्डिंग ऐसा बनना चाहिए कि मेरा बिल्डिंग टूट के गिरे ना। इन्हें कि नीतीश कुमार ने बहुत सारा देख रहे हैं, पुलियाँ जो बन रहे हैं, पुलियाँ ढह के गिर जा रहा है। नहीं, आपको ऐसा बिल्डिंग बनाने जा रहा हो कि नीचे से पुल ऐसा बनेगा कि आगे चल के कितना भी दुतल्ला बना दें, पटना नियन अगर दुतल्ला बना दें, न टूटे न कब्रे, वैसा मैं जो है बनाने का काम कर रहा हूँ। तो चलिए समझिए बात को।
तो देखिए 4 में 0 से भागा दिया, 0, 0 का वर्गमूल 0, तो साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0। यहां समझिए 1 के वर्गमूल होगा 1, 4 के वर्गमूल होगा 2, तो साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। 2 से भागा दिया, 2 से भागा दिया तो एक बार में 2 बच्चों 2 से भागा दिया तो 2 का क्या बार में 2 एक बार में, 2 से 4 का क्या बार में 2 बार में। 1 के वर्गमूल 1 रूट से बाहर आ गया, लेकिन 2 के वर्गमूल नहीं बनेगा तो √2, तो साइन 45 का मान आ गया √2। यहाँ ये 3 के तो वर्गमूल होगा नहीं तो रूटे में रह गया, तो लिख दिया रूटे में। 4 का वर्गमूल 2 तो हो गया एक आंसर √3/2। 4 से 4 डिवाइड किया तो वह काट कुट के आए 1 के वर्गमूल 1। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ ये पूरा जो है बच्चों मान जाया हमको साइन के मान आया, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 थीटा नहीं होगी बच्चों, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री के मान 1। ऐसे रहते इपरला को चीज लिखे हैं, इपरला कहाँ से आया है इसको मैं बनाने के लिए तरीका बताया कि मेरा बच्चा हर एक पॉइंट को रटे ना, हर एक पॉइंट को समझे, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझे, एक एक पॉइंट को धुआंधार तरीके से समझे ताकि उसको रटना ना पड़े। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि मेरा कंसेप्ट को आप बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे। आपको पता है यहाँ पर भी होता है कॉस्ट के मान, कौन डिग्री बाबू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का जो मान होता है बाबू उस साइन के उलट के लिख देते हैं। साइन जो 90 डिग्री का मान था जो कॉस 0 डिग्री में होगा, और जो साइन 60 डिग्री का मान था वो कॉस 30 डिग्री में होगा, तो √3/2 होगा। मैंने एकरा पलट के लिख देना है, यानी जो साइन के मान हुआ ओकर मनमा को अगर पलट के हम लिख देंगे तो कॉस को होगा। ऐसा पीछे तो बताए थे कि साइन के उल्टा होता है कॉसेक। बच्चों उल्टा और पलटी में ना समझ में आता है, जैसे में उल्टा तो ऐसे है, तो यह ऐसे है तो इसको ऐसे करे तो उल्टा हो गया, ठीक। लेकिन दोनों ऐसे आदमी दोनों ऐसे है, ये दोनों ऐसे है, ऐसे है ना, तो ये पलट गया, ये नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला आ गया नीचे, तो ये पलट गया नहीं, ये तो उलट गया जी। पलट गया कैसे कहते हैं, इसको पलटने बोलते हैं। तो बच्चों पलटने का मतलब होता है उधर वाला हो जाएगा इधर और इधर वाला हो जाएगा उधर, और उलटना मतलब होता है, उल्टा का मतलब होता है नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। इधर पलटना मैंने उधर वाला इधर, इधर वाला उधर, लेकिन उलटना का मतलब होता है इन्वर्स में, जो नीचे था जो ऊपर हो जाएगा, ऊपर है जो नीचे हो जाएगा। तो इस साइन के उल्टा होता है कॉसेक, लेकिन ये मनवा में साइन के उल्टा होता है कॉस। मैंने एने वाला मनवा को जब हम एने लिख लेंगे, एने से शुरू कर देंगे तो कॉस हो जाएगा। जैसे बच्चों साइन 0 डिग्री का मान हुआ 0, साइन 30 का मान हुआ 1/2, साइन 45 का मान हुआ 1/√2, साइन 60 का मान हुआ √3/2 और साइन 90 का मान हुआ 1। तो एने से शुरू करेंगे लिखला, एकरा लिखेंगे यहाँ, एकरा लिखेंगे यहाँ, और एकरा तो लिखा यहाँ ही, ई जाएगा यहाँ और ई जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा बच्चों कॉस के मान। तो देखिए ये वाला लिख दिए, ये वाला लिख दिए तब ये लिखाएगा जी, तो 1/√2 तो 1/√2, ये वाला लिखाएगा 1/2 तो 1/2, और ये वाला 0 लिखाएगा तो 0। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप समझ पाए कि कॉस 0 का मान कितना होता है। ओहो, तो साइन 90 के 1 तो कॉस 0 के मान 1, कॉस 30 के हो तो साइन 60 वाला, तो साइन 60 में होता है √3/2, कॉस 30 के हो जाएगा √3/2, और साइन 45 के मान और कॉस 45 के मान दोनों का मान बराबर होती है। तो कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, लेकिन कॉस पूछेगा 60 डिग्री, ओहो साइन 30 वाला, तो साइन 30 में था 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का हो जाएगा 1/2, कॉस 90, ओहो तो साइन 0 वाला ना जी, तो साइन 0 डिग्री का मान था 0, तो कॉस 90 डिग्री का मान हो जाए 0। मेरे प्यारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। चलिए बच्चों अगला लाइन की हम बात करते हैं। कौन लाइन की बात करते हैं बच्चों, अगला लाइन। यहाँ से देखिए याद कीजिए, आपको पीछे हम बताएं
कि साइन थीटा को जब हम पलटी मारते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। एक फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो यहां से हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। हुआ कि ना होगा? यानी कि साइन के जो मानवा है, अगर हमको निकालना है कोची का मान, कोसेक के निकालना है। लेकिन सर यहाँ tan के लिखे हैं, छोड़िए ना, tan के निकाल लेते हैं, हटाइए इसको, अभी रह दीजिए, इसको पेंडिंग में रह दीजिए। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं tan के मान। कोची निकाल लेते हैं पहले, tan थीटा का मान। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला आप नहीं देखे हैं, ये फार्मूला जब आगे पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको तो रटाया जाता है कि रटिए, लेकिन मैंने कोशिश कर रहा हूँ का 100% मैं वादा कर रहा हूँ कि चीज़ को आप बारीकी से समझ पाएंगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आइए, हमको निकालना है tan के मान। कौची के मान निकालना है सर? बोलेंगे tan के मान। कौची के जी? तो tan के। तो tan थीटा के मान निकालना है, फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। यानी साइन थीटा के मनवा रखेंगे ऊपर, ये कोस थीटा के मनवा रखेंगे नीचे, और डिवाइड करला पर जो मेरा मान आएगा वही आएगा tan थीटा का मान। जैसे अगर tan 0 के मान निकालना है तो आपको पता है कि tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो इस साइन के मनवा रखेंगे ऊपर ये, और कोस के मनवा रखेंगे नीचे, काट कूट करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ आएगा। तब समझिए यहाँ तो 0 डिग्री का मान निकाला तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो 1 का केवल पढ़े में 0 बार, अजी लइका 1 का केवल पढ़ेगा तो 0 आएगा। यानी 1 में जब हम 0 से गुना करेंगे तो 0 बार आएगा। तो यहाँ आंसर आएगा 0। अब समझिए, अब हमको इसको निकालना है। किसको? इसको। तेरा मिटार के लिखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एकर मानवा लिखिए तो 1/2 लिखिएगा, बटा √3/2। तो नीचे वाला से नीचे वाला काट जाएगा, तब बच गया कितना? 1/√3। अब कम टाइम दे रहे, वीडियो रोक के आप ये चीज़ को उतार सकते हैं रफ में। तो हमको बचा 1/√3। तो यहाँ से बच्चों हमको समझ में आ गया कि tan 30 डिग्री का मान होगा जी 1/√3 होगा। अब समझिए, यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 है, और cos 45 डिग्री के मान भी 1/√2 है। तब ये वाला से ये वाला कटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ फिर मिटार के हम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उतारते जाइएगा। अगर हमको निकालना है साइन 60 तो अथी tan 60 डिग्री, तो बोलेगा कि साइन 60 डिग्री का मान है 1/2 मेन बट्टा, और cos 60 डिग्री का मान है 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा √3/1, यानी तो खाली बचेगा √3। तो यानी tan 60 डिग्री का मान होगा 3। चीज़ों को यहाँ तक समझ रहे हैं? इसको फिर से मिटा रहे हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। और तो अब रही है कुछ चीज़ साइन, तो साइन डिग्री का मान 1 और कोस का मान 0। अब बताइए इस 0 में कैसे गुना करेंगे तो 1 आएगा? बच्चों नहीं होगा, नहीं हो सकता है। इसको लिखेंगे सूतल 8। कौन सी लिखेंगे बउआ? सूतल 8। और सूतल 8 के मतलब अपरिभाषित, जिसे बोलते हैं हम इन्फिनेटिव। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ पाए होंगे। डायरेक्ट अब याद करेंगे, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनेटिव, माने अपरिभाषित। आपको पता था, मिटा रहे हैं, आपको पता था कि tan को जब पलट देते हैं तो होता है cot के। तो tan वाला जो 90 वाला हो जाएगा cot 0 में आ जाएगा, tan 60 डिग्री वाला जो है cot 30 में आ जाएगा, cot 30 में, और tan 45 वाला मानवा cot 45 में रहेगा, और tan 30 डिग्री वाला मानवा tan 60 में cot 60 में चल जाएगा, और tan 0 डिग्री वाला मानवा cot 90 डिग्री में चल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। तो tan 90 डिग्री का मानवा आ जाएगा cot 0 में, tan 60 डिग्री का मान है √3, तो cos 30 डिग्री के मान भी हो जाएगा √3, tan 45 डिग्री के मान है 1, तो cot 45 डिग्री के मान भी 1 होगा, tan 1/√3 है, tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो cot 60 डिग्री का मान होगा
1/√3। tan 0 डिग्री का मान है 0, तो cot 90 डिग्री का मान होगा बच्चों 0। अब 4 को भर दिए, 2 को और भरना है। एक भरनी है कौशिक और एक भरनी है सेक। एक भरनी है बाबू कौशिक और एक भरना है सेक। आप पीछे पढ़े थे ना कि कौशिक जो है साइन के पलटी वाला है। ध्यान दीजिए, यहाँ कौशिक जो है साइन के पलटी करेंगे तो कौशिक माना जाएगा। अब समझिए, आप एक फार्मूला जान रहे हैं कि कौशिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। आराम से समझिए, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, टाइम लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/sin थीटा। और हमको बच्चों अगर साइन 0 के मान निकालना है तो 1 तो होगा, कौशिक का मान निकाल रहे हैं, और साइन थीटा की जगह पर देंगे 0। अब बताइए, इस 0 का क्या पढ़ेंगे तो 1 आएगा, उल्टा 8 बार है कि नहीं। अब हमको निकालना है कौशिक कितना, इस समझ में आया कि नहीं, उल्टा 8 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कौशिक 30 डिग्री, तो ये तो फार्मूला होगा 1/sin थीटा, तो साइन 30 के मान रख दें 1/2, तो यहाँ रख दें 1/2, सबसे नीचे वाला चल जाएगा सबसे ऊपर है, तो कौशिक 30 का मान होगा बच्चों खाली 2। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि हमेशा 1 में भागा करना है एकरा से, क्योंकि पलटी ना देना है। तो यहाँ से हम समझ पाए बच्चों कि इस साइन कौशिक थीटा के फार्मूला होते 1/sin थीटा। तो साइन के 0 के मान का साथ 0 रखें, तो 0 के बार पढ़े में 1 आएगा, तो इन्फिनिटिव बार 0 में कितना से पढ़ेंगे तो 1 आ ही नहीं सकता है। लेकिन 30 के निकाले तो 1 लिखे, साइन का मान रखे 1/2, तो सबसे नीचे वाला चल गया सबसे ऊपर, नीचे बच गया 1 तो नीचे तब लिखते जब काम आती है, तो 2 लिखिए। एक सवाल और देखिए, आपको डर लग रहा है तो कौशिक निकालना है 45, तो 1 तो 1 रहेगा, और साइन 45 डिग्री का मान लिखिए 1/√2, यहाँ लिखेंगे 1/√2, सबसे नीचे वाला चल जाएगा सबसे ऊपर, खाली बचेगा √2। इसका मतलब बच्चों कौशिक 45 डिग्री का मान होगा 1/√2। यहाँ आइए, यहाँ भी क्या करेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे √3/2, तो पलट के हो जाएगा पता कुछ ही 2/√3। यहाँ निकालिए इसको, एक रखिए, तो आपको पता है कि जे कौशिक थीटा बराबर हो रहा है 1/sin थीटा, तो 1 तो 1 sin थीटा का मान है 1, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो 1 का मान 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अब बउआ आपको कौशिक का होगा, इसको उलट देंगे ना तो इस सेक के मान हो जाता है। जब हम उलट के लिख देंगे तो क्या कर मान हो जाएगा, सेक के, के कर सेक के, के कर सेक के। 1 है वहाँ, 1 लिख दीजिए यहाँ, √2/3 वहाँ है, तो √2/3 यहाँ हो जाएगा, और √2 तो √2 ये, और ई वाला आ जाएगा यहाँ, और ई वाला आ जाएगा यहाँ, उल्ट सूता लाट। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैं टॉपिक बताया, ये जो मैं मान सारणी को बनाने का काम किया, ये बहुत जो है बेहतरीन कंसेप्ट है। लेकिन यह मान सारणी को बनाने के लिए, मान सारणी को समझाने के लिए मैं जी तोड़ मेहनत किया भी। तो आपका भी फर्ज बनता है कि इसको एक बार घर पे बनाइए, और बनाने आता है या नहीं आता है। अगर ऐसा होगा तो इसको अगले वीडियो में फिर से मैं एक बार बनाने का काम करूँगा। लेकिन उससे बेहतर है कि इसको अगर डाउट रहेगा तो फिर से वीडियो को पीछे करके इस मान सारणी को फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे रहते इसको मान सारणी खोजें कैसे, को जरा पढ़ के सुना दीजिए तो एक कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। पलट के लिख देंगे कॉस को जगह, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, और कॉस 90 डिग्री का मान 0। tan के निकालें, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान बच्चों 1/√3,
tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। पलट के जब लिखेंगे बच्चों तो कॉट के मान आएगा। तो कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनेटिव, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 और कॉट 90 डिग्री का मान होता है बच्चों 0। यहाँ ये कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1। पलट देंगे तो सेक हो जाएगा। सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान √2/3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक मेरी बात को बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ फॉल्ट रह जाती है, चीज़ें नहीं समझ में आती। मान सारणी को याद करना पड़ेगा। मान सारणी को सीधे खोपड़े में आपको सेट करनी होगी, तब जो है मैथ के सबसे धुरंधर बैट्समैन होंगे और हर एक बॉल पे 6 मारने की उम्मीद रखिएगा। तो चलिए यहाँ से भी कुछ होमवर्क देता हूँ। तो पहला साइन 30 डिग्री का मान, दूसरा कॉस 60 डिग्री के मान और तीसरा tan 45 डिग्री के मान और चौथा कॉसेक 60 डिग्री का मान। यानी 4 आंसर यहाँ है। चारों क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको कमेंट में बहुत प्यारा सा करना है। तो बच्चों, यह वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करें। और फिर भी अगर मैं समझाने में कुछ पॉइंट को अगर मिस कर देता हूँ, चाहे कोई चीज़ को अगर नहीं बेहतरीन समझा पाता हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करें कि हाँ सर इस चीज़ को ऐसे समझाइए। और सरोज कुमार एक बात करते हैं कि सर रूटीन। तो बच्चों देखिए, रूटीन से वीडियो अपलोड होती है, लेकिन होता क्या है कि जे ऐसे नहीं कि डेली मैथ हो रहा था मैथ, लेकिन कोशिश है कि जौन चैप्टर स्टार्ट होगी वो चैप्टर ख़त्म होगी तो ही दूसरा चैप्टर में हाथ लगाया जाएगा। जैसे अभी चल रहा है प्रकाश के परिवर्तन और त्रिकोणमिति, तब प्रकाश के परिवर्तन और त्रिकोणमिति अब मैं दोनों हाथ में, तो दोनों चरित्र रहेगा मिला के, दोनों चलेगी मिला के। अब त्रिकोणमिति तो फिजिक्स, त्रिकोणमिति तो आप दोनों को क्या करिए, नोट कॉपी बनाते रहिए। ढेर क्या करते नोट कॉपी नहीं, मैं बच्चों नोट कॉपी बनाइए। आपको बहुत बेहतरीन निःशुल्क दिया जा रहा है, बेहतरीन कंसेप्ट फ्री में दिया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी तक लाइक कर दें। कमेंट नहीं किया तो सारा कमेंट कर दीजिए कि वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा वीडियो है सर। मतलब जो अच्छा करिए, बड़ाई कीजिए ना खूब, क्योंकि कमेंटवा करने से क्या होता है कि यूट्यूब समझता है कि जो वीडियो में है जो कुछ दम है, मैंने कुछ अच्छी बात है। तो उसमें आप अच्छे कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा है सर, मतलब जो भी अच्छा लगे आपको। तो वीडियो जो आपके अच्छे दोस्त हैं जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके पास वीडियो को भेजें, बोलिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा दिसंबर तक, जनवरी तक, फरवरी तक आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। 1-2 महीने के बाद, 1 महीना 2 महीना, 10 से 5 दिन के अंदर आपको लाइव मिलेगा। उसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है बच्चों। तो क्योंकि लाइव होने से क्या होगा, बच्चे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और जो होमवर्क दिया उसको कमेंट जरूर करें। और वीडियो को डेली देखिए, कभी छोड़िएगा नहीं कि कल देखेंगे। जैसे ही छोड़ दिए कि कल देखेंगे, वीडियो हो जाएगा ओवर, मतलब ज़्यादा एगो देखो नहीं किए, वीडियो फिर अपलोड हो जाएगी, तो क्या होगा बच्चों, फिर आप हवड़ा के नहीं मतलब कर पाइएगा। तो चलिए बच्चों, इतना देरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, गुड नाइट। क्योंकि 11 बज नहीं 10:55 हो रही है, इसलिए बच्चों बोल दिए गुड नाइट।